हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में भी मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल छोटी चीज से। उसमें सबसे पहले एडवांस मैथ पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं ज्योमेट्री से, फिर उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, उसके बाद में पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर हम डीआई पढ़ेंगे। अर्थमेटिक के किस हिसाब से पढ़ेंगे वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। शुरुआत करूंगा मैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में जो चीज आप पे आती है हाथ से शुरुआत करेंगे, और जो नहीं आती वहां तक जाएंगे। तो आप घबराना मत, बस मेरे साथ लगे रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत करूंगा मैं ट्राइंगल से। ज्योमेट्री में सारी चीज पढ़ेंगे, ट्राइंगल भी पढ़ेंगे, लाइन एंगल भी पढ़ेंगे, कोटिलेटरल भी पढ़ेंगे, पॉलीगन भी पढ़ेंगे, सर्किल भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करूंगा मैं आपकी ट्राइंगल से। ट्राइंगल में ज्योमेट्री क्योंकि कंप्लीट टॉपिक है, तो कुछ आगे की चीज पीछे आएंगी और पीछे की आगे जाएंगी। तो जो आगे की चीज है वो मैं एक तरफ लिख दूंगा, और जब वो पॉइंट आएगा तो वहां समझा दूंगा। तो एक बार तो यहाँ पढ़ लेंगे, एक बार में वो उसका क्यों वहां पढ़ा दूंगा। तो 2 बार हो जाएगा तो अच्छे से हो जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। इस चैनल पर केवल और केवल आज के बाद पढ़ाई की बात होगी। अब आपके 2-3 मिनट तो खराब हुए, चलो कोई बात नहीं। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, शुरुआत करूंगा त्रिभुज से। ये कोई त्रिभुज है, ये एंगल ए बी सी। इसमें आपको बता देता हूं, ज्योमेट्री के अंदर अगर किसी को पॉइंट को डिनोट करना तो उसे करेंगे बड़े अक्षर ए से। जैसे ये पॉइंट है ना, इसको करेंगे बड़े अक्षर से। और किसी लाइन को डिनोट करना उसे करेंगे छोटे अक्षर से। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, जिसको नहीं पता होता, पर जो तरीका होता वो ये होता। दूसरी बात, ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हर चीज का आपको क्यों, मैं तो कह रहा हूं मैथ का भी पता होना चाहिए क्यों। तो जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा पहले उसका क्यों बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आपको ऐसा आ जाए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ऐसा आ जाए क्यों। ऐसा किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता होगा तो हमारा ज्योमेट्री में माइंड चलना शुरू होगा, और हम नए क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो देखना। पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, फिर उस पर मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, और फिर मैं आए हुए 2017 मेंस के 18 मेंस के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूं। प्रश्न है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। बात आती है क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए मैंने बताया ना, हर चीज का क्यों पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ज्योमेट्री मैंने बताया था कंप्लीट टॉपिक है, तो आगे की चीज में काम में लूंगा। तो मैं बता देता हूं, अगर 2 लाइन पैरेलल हो यानी समांतर हो, ठीक, ये समांतर दोनों, और मैं ऐसे काट दूं, देखो, तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है ऐसा है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे याद कर लो, देखो, जब भी जेड बन रहा हो ना, देखो जेड बन रहा है ना, ऐसे याद कर लो, ये दोनों आपस में एंगल बराबर होते हैं जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। एक बात। दूसरी बात, एक रेखा पे बने जो एक लाइन है, उसके ऊपर कितने भी कोण बन जाए, जैसे एक पॉइंट से ये बना, ये बना, ये बना, इनका योग होगा 180 अंश। ये याद कर लो, ये पता लगेगा आपको जब मैं लाइन और एंगल पढ़ाऊंगा ऐसा होता क्यों है। तो ये मैंने एक तरफ बता दिया, और जब ये पॉइंट आएगा इसका क्यों भी मैं बता दूंगा। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश क्यों होता है। देखिए, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने BC के पैरेलल एक लाइन खींची जो A से टच करती हुई BC के पैरेलल ये खींची, ठीक है। अब दूसरी बात आपको समझाने के लिए फिर बाद में कर लूंगा, मैं एक मिटा रहा हूं। एक बार इस लाइन को अगर मैं मिटा दूं, ये देखिए, तो देखो जेड बन रहा है ना, जेड। तो मैंने बताया था अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, ये बताया था ना यहां। तो अगर ये एंगल बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। इसको देखो मैं फिर बन,
बना लेता हूं। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे ही अगर मैं इसको मिटा दूं, देखिए ये एंगल हमने सी मानना, तो जेडी तो बन रहा है, देखो ये दोनों देखो वो है पैरेलल लाइन, चाहे आगे तक कर लो आप, नहीं आपको पता लग रहा तो। और ये देखिए, और ये क्रॉस बोर्ड, ये लाइन कट कर रही है, तो अगर ये सी है तो ये भी सी होगा। और मैं आपको बता चुका हूं, एक रेखा पे बने कोण, कितने भी कोण बनो, ये तो 3 ही बने हुए हैं, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, नीचे की तरफ एक ही रेखा तो है, एक साइड बना हुआ, तो हमने सिद्ध कर दिया a प्लस बी प्लस सी एंगल 180 अंश। ऐसा कभी भी किसी एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा क्या, जैसे मैंने कहा था कि मैं आसान से लेकर चलूंगा, फिर टॉप तक जाएंगे। ये x हो और ये 2x हो, ये कोण अगर वो पूछ ले, या मान लिया ये भी x दे दे, तो अब हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, बराबर 180 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं आपको चलता हूं नंबर 2। ठीक है, अगर कम समझ में आया तो इसको रिवर्स करके पीछे एक बार देखिए, 2 बार देखिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं मैं। नंबर 2, आइए दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, ये एंगल ए, ये बी और ये सी। हम ये बड़ा सी है, हम बड़े ए के सामने इस भुजा को छोटा ए मान सकते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट में बताया था ना कि पॉइंट को डिनोट करेंगे बड़े अक्षर से और लाइन को वो करेंगे छोटे अक्षर से। बी के सामने स्मॉल बी मान सकते हैं, इस पूरी की लेंथ, और सी के सामने स्मॉल सी मान सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसको बढ़ा दूं आगे, और ये कोण तो है ही ए, ये बी, ये सी, तो अगर मैं इसका बात करूं तो ये कितना होगा? तो याद रखना दोस्तों, ये होता है a प्लस बी के बराबर, यानी बाह्य कोण जो होगा वो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। ठीक, जैसे ये निकालना, तो ये इसका बाह्य कोण है, तो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी होगा ये a प्लस सी के बराबर। अगर मैं इसको आगे कर दूं तो b प्लस सी के बराबर होगा। यानी अगर ये 30 अंश दे दे, ये 40 अंश दे दे, तो भार का कोण जो होगा इसको हम जोड़ के यहां लिख देंगे। अब बात आती, मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में माइंड चलने का सबसे अच्छा कारण होता है कि सबसे पहले क्यों लगा दो। तो इससे पहले लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए क्यों होता है ऐसा। चलो ये मैं बता देता हूं आपको। आप वीडियो पॉज कर लिया करो, उसके बाद पहले अपने आप माइंड लगाया करो। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी चलो मैं बता देता हूं दोस्तों। अगर ये एंगल ए है और ये बी है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस ए माइनस बी। क्यों होगा? क्योंकि पहले ही बता दिया था a प्लस बी प्लस सी 180 होता, तो c को b को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये मैं एक बार जो है ना अल्फा मान लेता हूं इस कोण को। ठीक, और एक लाइन पे बने कोण मैंने बताया था आपको फर्स्ट में 180 अंश, तो यानी 180 माइनस ए माइनस बी प्लस अल्फा 180 अंश। भाई ये कोण और ये कोण अगर हम जोड़ेंगे तो 180 के ही तो बराबर होना चाहिए। 180 से 180 कट गया, अल्फा बराबर ये इधर जाकर दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी a प्लस बी। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि जो ये बाह्य कोण है वो
अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। आपके सामने होता तो मैं दोबारा बता देता। इसका एक और फायदा है वीडियो का, आप 3 बार 4 बार 5 बार करके रिवर्स देख सकते हो। तो बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, अब ये थ्योरम काम में कैसे लोगे आप, ये मैं आपको बता देता हूं। इसके क्वेश्चन दोबारा भी आ जाएंगे। अभी मैं थ्योरी कंप्लीट करवा रहा हूं सारी थ्योरम में, उसके बाद में क्वेश्चन मैं दूंगा आपको भी, कम से कम 500-600 क्वेश्चन मैं इस पर 100-150 यहां करवाऊंगा, कुछ आपको दे दूंगा पीडीएफ, लिंक में मिल जाएगी। अभी नहीं, जब ये कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी, तो आपको सबसे पहले कॉपी पेन पकड़ना है, अपना लिखते चलना है, इसको नोट कर लेना है बस। और आपको वीडियो देखनी है, फिर दूसरी बार कॉपी जो लिखा है वो और वीडियो दोनों देखनी है। फिर जब आप समझ लोगे वीडियो को डिलीट कर देना, क्योंकि इससे देखने में आपको जितना भी टाइम लगेगा 1.5 घंटा, उसमें उसे रिवाइज करने में आपको 5-10 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एंगल वाइज सेक्टर, ये बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, इस थ्योरम को काम में कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लिया ये है, एक स्टार बना हुआ आ गया, ये ठीक करके बना नहीं मेरे से, पर फिर भी आप समझ लेना। मान लो इसका मैं इसे एंगल 1 मान लूं, इसे 2 मान लूं, इसे 3 मान लूं, इसे 4 मान लूं, इसे 5 मान लूं। और ये आया था, क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं पता कि कब है, क्योंकि मैं लिख दूं इसमें 2001, वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर ये आए हुए क्वेश्चन ही मैं यहाँ करवा रहा हूँ थ्योरी में। तो अब ये वाला आ गया क्वेश्चन, तो ये कैसे करेंगे बताइए। तो आप पोज करो, कोशिश करो, नहीं होता कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूं। देखिए, ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ना, काले रंग से मैं दिखा रहा हूं इसको लाल करके, ये भी तो एक त्रिभुज है ना। ठीक, इसमें होता ये जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण तो है इसका, बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये होगा 1+3 के, ये वाला। ठीक, ऐसे ही मैं इसको कर देता हूं, ये देखिए डॉट डॉट कर रहा हूं मैं इसको ऐसे, क्योंकि फिर ये एक जैसा हो जाएगा। ये देखिए, और ये पूरा, ये भी तो एक त्रिभुज ही है इसमें। तो देखिए, बाह्य कोण जो होगा ना, वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी ये जो होगा, ये होगा 2+5 के, और ये 4 था, तो ये भी तो एक त्रिभुज ही है, ये टोटल त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का हमें पहले ही पता था, यानी A+2+3+4+5 180 अंश। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऐसे स्टार बना के दे दे, तो हम इस तरह से करके और उसको बिना देखे भी आप लिख सकते हो। वही ये रटना मत, ये करना आना चाहिए कि ऐसे करते हैं। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे एक बार ये बना हुआ आ गया, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे। मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें कहा था इसने, इसका एंगल वाइज सेक्टर बढ़ाए हुए इसको डी पे मिलता है। एंगल वाइज सेक्टर का मतलब होता है दोनों बराबर हो। ये होते क्यों है बराबर, ये भी मैं आपको अगले जब वो पढ़ाऊंगा एंगल वाइज सेक्टर, उसमें सब चीज बताऊंगा। और इसमें इसने ये दिया, ये बढ़ाई हुई इसको ई पर मिलता है, और ये दोनों बराबर दे रखे थे, और ये कोण 50 अंश दे रखा था। और हमसे पूछ लिया ये कितना होगा। पोज करो, करने की कोशिश करो, अगर होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
वो यहां से देख लेना। चलो एक बार मानने के लिए मैं इसको x मान लेता हूं, इसको भी x, क्योंकि ये एंगल वाइज सेक्टर था। एंगल वाइज सेक्टर का मतलब ही ये होता है कि कोण समद्वि भाजक, यानी दो बराबर भागों में। इसको मैं एक बार बाई मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं ये एक त्रिभुज है, देखिए इसमें वही थ्योरम लगा रहा हूं मैं, कौन सी वाली, बाह्य कोण अंत्य अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीजर अपोजिट। तो ये वाला जो एंगल होगा ये 50 प्लस x होगा। ये देखिए बाह्य कोण अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर। अगर ये 50 प्लस x है और ये दोनों बराबर हैं, ये आपको पता चलेगा अगर दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, दोनों के कोण भी बराबर क्यों होते हैं आगे पता लग जाएगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक भी मैं ये बताने वाला हूं। तो ये कितना होगा, ये भी 50 प्लस x, क्योंकि दोनों की भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर है, भुजाएं बराबर, ठीक है। ये आ गया, हमें बाई निकालना। अब मैं फिर से वही थ्योरम लगाऊंगा, बाह्य कोण अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी बाह्य कोण तो है हमारा 50 प्लस x, है ना, अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता, तो बाई प्लस x के बराबर होगा, है ना। ये देखिए ये भी तो एक त्रिभुज ही है, बाह्य कोण अंत्य अभिमुख कोण के योग के बराबर होता, x से x कर दिया तो y बराबर जो आ गया हमारा वो 50 आ गया, 50 अंश। तो ये अपना आंसर है। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करवा दूं, ये कम समझ में आया हो तो फिर इसको रिवाइज करो, फिर दोबारा से देखो, ठीक। चलिए दोस्तों अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरी चीज। देखिए दोस्तों ये एक लाइन है, ये मान लिया ए, ये बी, इसमें कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी ले लो सी पॉइंट एक, तो इसके ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी भाई। ये अगर 3 है, ये 4 है, तो टोटल तो 7 ही होगी। ये पॉइंट अगर मैं यहां ले लूं तो मान लिया ये 2 है तो ये 5 होगी, तो ये 7 के बराबर ही तो होगी भाई। डायरेक्ट जा रहे हैं तो 7 के बराबर होगी। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये पॉइंट सी यहां थोड़ा सा भी ऊपर ले लो, यहां कहीं भी ले लो, थोड़ा सा भी ले लो, मान लिया यहां ले लिया, चाहे इससे भी कम ले लो, तो यहां से यहां जाओ और फिर यहां से यहां जाओ, तो ये दूरी ज्यादा ही होगी, क्योंकि एक बार यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, चाहे थोड़ी ज्यादा हो, दूरी जरूर ज्यादा होगी। मैं समझाना आपको ये चाहता था कि जो त्रिभुज होता है वो 3 साइड से फिगर से बाउंडेड एक बाउंड्री होती है, जिसमें 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, और इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, 2 साइडों का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। जैसे यहां देखिए आप, और इस पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक। इसके सामने स्मॉल बी, इसके सामने स्मॉल ए और इसके सामने स्मॉल सी। ये क्या है, स्मॉल सी, ये इनकी लेंथ है, ये एंगल है, ये लेंथ है। तो जो ए जो होगा ना वो छोटा होगा, किससे होगा, सी प्लस बी से, ठीक है। बी छोटा होगा, किससे होगा, सी प्लस ए से, छोटे का साइन ऐसे होगा। और सी जो है वो छोटा होगा, किससे, ए प्लस बी से, ये। और इसका एकदम उल्टा मैं बताता हूं आपको, यानी 2 साइड का जो डिफरेंस है, मतलब a प्लस बी, वो छोटा होगा किससे, c से। c माइनस बी छोटा होगा किससे, a से।
ठीक। दूसरा देखिए, a माइनस सी छोटा होगा किससे, b से। ये आप ध्यान रखना। अब पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया, जैसे इस ये बता देता हूं मैं यूज कहां करते हैं। 12th लेवल में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एक पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। उसने एक वैल्यू दी 3, 4, 5। दूसरी वैल्यू दी उसने 3, 2, 5 और तीसरी वैल्यू उसने दे रखी थी 9, 12, 15। ऐसी ऑप्शन तो वो कितने भी बना देता। तो निम्न में से किससे पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल बनाना। तो पॉसिबल के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था दो साइडों का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो जोड़ के देख लो, 4 और 3 7, 5 से बड़ा है, ठीक है। यहां जोड़ो 9 बड़ा है 3 से, तो इससे तो पॉसिबल है, ट्रायंगल बन सकता है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 2 5 बराबर है 5 के। नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था ना, चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा हो, ये पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये हमारा ऑप्शन था। इससे भी बनाना पॉसिबल है, इससे भी है। एक ऑप्शन और दे रखा होगा उसमें, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है क्या था ऑप्शन। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं पीडीएफ दूंगा और उससे दूंगा, तो तब हो जाएगा। आप बस साथ में लगे रहो, ज्योमेट्री या मैथ ठीक करवाने का काम मेरा है, आप बस इसमें लगे रहो। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ गया, उसने एक ट्रायंगल की एक भुजा दे दी 10, दूसरी दे दी 6 और एक दे दी a, और उसने कहा कि a की रेंज कहां से कहां तक पॉसिबल है। भाई a का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है ट्रायंगल बनाने के लिए। तो हमें कुछ नहीं करना था, a जो है वो छोटा होगा किससे, दोनों को जोड़ दो, और a बड़ा होगा किससे, 10 में से 6 को घटा दो। तो इसमें जोड़ेंगे 16, तो बड़ा होना चाहिए a से, और इसमें से घटाओगे 4। तो कहने का मतलब ये है a की जो वैल्यू होगी वो 16 से तो छोटी होगी और 4 से बड़ी होगी, तभी ट्रायंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये आप इस तरह से आप निकाल सकते हो। नोटबुक में आप ना थ्योरी को नोट करते चलो, फिर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि ये यहाँ की थ्योरी है। तो एक बार तो यहाँ याद कर लोगे, देख लोगे, फिर याद कर लोगे, और फिर हम क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे, तो और ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार में बढ़ता है त्रिभुज। एक तो भुजा, जिसे साइड बोलते हैं, और एक बांट सकते हैं हम कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार में सबसे पहले विषमबाहु, नंबर 2 समबाहु, और नंबर 3 पे होता है समद्विबाहु। स्क्लेरन
आइसोसेलेस और इक्विलेटर। देखिए ये होता न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज का ये साइन होता। नंबर 2 समकोण त्रिभुज, और नंबर 3 पे होता है आपका अधिक कोण। त्रिभुज मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा। विषमबाहु त्रिभुज जो बोलते हैं उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, यानी एक की 4 होगी, 3 होगी, 6 होगी, अलग अलग हो। समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसमें 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु। और समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक, ऐसे न्यून कोण में एक कोण, इसमें सभी कोण सभी कोण 90 अंश से छोटे होंगे। समकोण में एक कोण 90 अंश होगा पक्का, तभी वो समकोण है, नाम ही उसका इसलिए है, राइट एंगल भी बोलते हैं इसको। और इसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा, इसीलिए इसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको पता लग गया। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया इसी के ऊपर, एक त्रिभुज दे रखा था इस तरह से, 6, 8 और मान लो कुछ भी मान लो, 13 मान लिया मैंने, ये था मान लिया। अब वो पूछ रहा था इसमें कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप देखते ही बोल दो कि विषमबाहु। पर ऑप्शन में आता है न्यून कोण था, अधिक कोण था या समकोण था। अब बताइए, ऑप्शन में ये नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो बच्चा भी बता देगा। ऑप्शन में आएगा न्यून कोण था, अधिक कोण था, समकोण था। तो कैसे निकाल लेंगे? तो इसके निकालने का तरीका होता है, एक हमारे पास कोस का नियम आता है, उससे आता है वो। पहले मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं। यदि a² + b² बड़ा है c² से, तो त्रिभुज कौन सा होगा बताइए? न्यून कोण। नंबर 2, a² + b² यदि बराबर है c² के, तो किस में लगती है बताओ ये थ्योरम? आप कहोगे पाइथागोरस में। तो ये होगा समकोण, मतलब समकोण त्रिभुज। नंबर 3, यदि a² + b² स्मॉलर देन c², तो बताओ कौन सा त्रिभुज होगा? बताओ। अधिक कोणी बच्चा, अधिक कोणी होगा। अभी मैं आपको जैसे बताता हूं, इसका हमें करना, तो सबसे बड़ी भुजा हम c मान के चल रहे हैं जैसे इसमें, तो 36 इसका वर्ग करेंगे, a का वर्ग इसका करेंगे 64 बराबर 169, इनको जोड़ो तो 100। ये तो बराबर नहीं है, यानी ये छोटा है इससे, तो ये कौन सा है? ये त्रिभुज है, यानी ये अधिक कोण है। अगर ये बड़ा हो जाता तो ये कौन सा होता? न्यून कोण होता। इस तरह से आप करने लगते हैं। अब बात आती है सबसे पहले कि हम इसी से चेक क्यों करते हैं। भाई ये तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना, मैंने कहा हर चीज का क्यों पता होना चाहिए, और मैं बताऊंगा हर चीज का क्यों। आप ये बताइए हम इसी को यूज क्यों ले रहे हैं? a² + b² ग्रेटर देन या बराबर या स्मॉलर देन जो भी है c², इसी को क्यों यूज ले रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे होंगे समकोण त्रिभुज की वजह से ले रहे हैं इसको। नहीं, समकोण त्रिभुज का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये आता कहां है मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा उसका। ये आता कहां से है, ये कैसे बना, ये मैं आपको बता देता हूं। A, B, C है जैसे, आपको जो होगा ना, एक होता कोस का नियम।
कोस ए बराबर जो होता है ना, वो मान लिया इसके सामने बी है, इसके सामने मान लिया ये सी है और इसके सामने ए है। तो कोस ए जो बोलता है ना, तो आप याद रखना ये पास पास वाली साइड का तो स्क्वायर होगा और ये वाले घट जाएगी बटे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी सी और बी को गुणा कर देते हैं। ये होता कोस का नियम। ये यहां से देखो, ये ऊपर है ना, यहां से बनता। अगर मान लिया मुझे कोस बी की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के दिया स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2ac। ऐसे ही अगर हम इसमें लगाना चाहे कोई से भी साइड में लगा लो, मतलब उसके सामने वाली जो साइड होगी, मान लिया इसके जो सामने वाली साइड ये है, ये माइनस होगी, इन दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक, और नीचे की तरफ इनकी गुणा करके ये आ जाएगी।